वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था शेयर्स एंड डिबेंचर्स का डिस्टिंग्विश। अब उसी शेयर्स के अंदर दो पार्ट रहते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो आज हम उसी का डिस्टिंग्विश देखने वाले। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब दोनों का मीनिंग क्या होता है? अभी इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स एक तरह का शेयर्स है और जो इक्विटी शेयर्स है वो प्रेफरेंस शेयर्स के एकदम उल्टा है। किस चीज़ में उल्टा है? जिसको प्रेफरेंशियल राइट बोलते हैं। मतलब इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अभी एक कंपनी प्रॉफिट कर रही है, वो ये साल में प्रॉफिट कर रही है, तो वो अपने जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है, जब भी जिसने भी पैसे लगाए, शेयर होल्डर्स ने लगाया, इक्विटी शेयर्स ने लगाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने लगाया, तो अभी वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेगी, उसके बाद वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स लास्ट क्लेमेंट रहते हैं, मतलब जो लास्ट रहते हैं, सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे मिलता है, इसीलिए उनको लास्ट क्लेमेंट बोलते हैं। इसीलिए उन लोग को ये प्रेफरेंशियल राइट नहीं है कि उनको पहले मिले। अब वहीं पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड था कि सबसे लास्ट में मिलता है, वैसे ही रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब होता है? जब कंपनी बंद होने वाली रहती है। तो जब कंपनी बंद होती है तो उन्हें उनके सारे जितने भी जिनसे वो लोग ने पैसा लिया उनको पैसे वापस देना है। तो पहले कंपनी क्रेडिटर्स को पैसे देती है, कुछ टैक्स बाकी रहेगा वो टैक्स पे करती है, फिर उसके बाद वो डिबेंचर होल्डर्स को पैसे देती है, डिबेंचर होल्डर्स के बाद वो प्रेफरेंस शेयर्स को होल्डर्स को पैसे देती है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले आते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स हमेशा लास्ट में आते हैं। इसीलिए equity shareholders do not have preferential right in respect of payment of dividend and repayment of capital। वहीं पे जो preference share holders होते हैं have preferential right, preference share holders को preferential right रहता है over payment of dividend and repayment of capital same। मतलब उनका equity shareholders लास्ट में, तो preference share holders सेकेंड लास्ट में रहते हैं, उनको डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले मिलता है और वैसे ही उन लोग को रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले मिलता है। तो अभी सेकेंड पॉइंट हम देखने वाले इनका नेचर। अभी दोनों का नेचर क्या होता है? जब इक्विटी कैपिटल जो रहता है वो एक रिस्क कैपिटल रहता है। मतलब रिस्क इसीलिए कि अगर क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में मिलता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी जब कंपनी जो भी दे रही है, डिविडेंड दे रही है या फिर कैपिटल रिटर्न कर रही है, तो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तक देने के बाद पैसे बचे ही नहीं। तो अब जब पैसे ही नहीं बचे तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देगी? इसीलिए इक्विटी शेयर्स में जो भी इन्वेस्ट करता है वो बहुत रिस्की रहता है, इसीलिए इसको रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। वहीं पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो प्रेफरेंस कैपिटल रहता है वो सेफ कैपिटल रहता है। अब सेफ कैपिटल इसीलिए भी क्योंकि उसमें स्टेबल रिटर्न रहता है। अभी जो इक्विटी कैपिटल रहता है उसका रिटर्न जो रहता है वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसको रिटर्न मिल रहा है, पर अगर ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहते हैं इनको रिटर्न ये प्रॉफिट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं भी कमा रही है तो भी कंपनी को डिविडेंड देना ही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कंपनी ऐसा कर सकती है कि वो ये साल में प्रॉफिट नहीं कमाई तो वो अगले साल में देगी, पर अगले साल उसको देना ही है, अगले साल में उसको 2 साल का एक साथ देना है। पर अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई एक साल में नहीं दिया प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड कोई एक साल में नहीं दिया, तो अगले साल वो लैप्स हो जाएगा, अगले साल फिर वो नया साल का रहेगा वो मिलेगा, पिछले साल का नहीं मिलेगा। तो ये था दोनों का नेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग राइट। अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स है और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक तरफ से ओनर्स नहीं है, पर वो लोग ने बस एक स्टेबल रिटर्न के लिए उन्होंने लगाया। एक तरह से वो इक्विटी शेयर्स हुई है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों का वोटिंग राइट्स क्या है? अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स है तो इसीलिए उनको वोटिंग राइट्स दी जाती है। वोटिंग राइट इसलिए ताकि वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में वोट कर सके, मैनेजमेंट के डिसीजन में वोट कर सकते, दे इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। अभी वो मैनेजमेंट में जाएंगे, वो वोट करेंगे कि हमारे प्रॉफिट क्यों नहीं है कंपनी के पास, अब प्रॉफिट क्यों नहीं है तो कोई कंपनी क्या करने वाली है, या फिर ये कंपनी को ये मैनेजमेंट ये डिसीजन ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदने की वजह से कंपनी के पास प्रॉफिट कम हो जाएगा जिसकी वजह से हमको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो सारी चीज़ों में उनका वोट लेना ज़रूरी है, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट। अब डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट मतलब इसकी जगह कोई और वोटिंग राइट है क्या? है। कौन से फैक्टर्स में? जब वो अफेक्ट करेगा उनके राइट्स को। मतलब अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई एक ही साल में, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास पावर्स है कि वो कंपनी में आके कंपनी के मीटिंग्स में आके वोट कर सके कि ये साल डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल हमको डबल डिविडेंड दो, या फिर अगले साल हमको कुछ रेट बढ़ा के दो, या फिर उस जितना तक का डिविडेंड हमको नहीं दिया है उतने तक का हमको प्रेफरेंस शेयर्स और दे दो। ऐसे करके वो वोट कर सकता है। वो पूरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है और कंपनी का फाइनल डिसीजन रहता है कि क्या करना चाहिए। तो ये हो गया वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन कैपिटल।
अभी जो कैपिटल हमने लगाया, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कैपिटल लगाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कैपिटल लगाया, अब दोनों को वो कैपिटल रिटर्न कब मिलता है? अभी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वो ओनर्स है, हमने देखा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न ऑन कैपिटल लास्ट में मिलता है, एकदम लास्ट में। तो ये कैन नॉट बी रिटर्न, कब तक रिटर्न नहीं होता? जब तक कंपनी चल रही है, जब तक कंपनी की बिजनेस रनिंग में, तब तक वो कैपिटल रिटर्न नहीं होता। वेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं वो कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर रिडीम्ड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स मैक्स 20 ईयर्स का ही रहता है। पर अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कोई बड़ी कंपनी जो ब्रिजेस बनाती है, तो वो लोग 20 ईयर्स से भी ज़्यादा दे सकती है, पर वो 30 ईयर्स से मैक्स नहीं होना चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स का एक कंपनी लॉ ने एक बना के रखा है कि आप मैक्स टू मैक्स 30 ईयर्स तक की प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास रह सकते हो, उसके पास आपको पे करना पड़ेगा, आप रख नहीं सकते प्रेफरेंस शेयर्स। पर इक्विटी शेयर्स के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है। इक्विटी शेयर्स एक बार आपने ले लिया, फिर वो हमेशा के लिए, आपको उसका कैपिटल जब कंपनी बंद होगी तभी ही मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड। अब दोनों को मिलता क्या है? अभी दोनों को डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर्स को भी मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को भी मिलता है, पर दोनों को डिविडेंड का रेट क्या रहता है? अभी इक्विटी शेयर्स होल्डर्स जो रहते हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट में रहता है। फ्लक्चुएटिंग रेट इसीलिए क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है उसके प्रॉफिट में, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है आफ्टर मीटिंग ऑल लॉसेस ऑफ द कंपनी, मतलब सब जगह पेमेंट कर दिया, हर जगह का पेमेंट हो गया, हर कोई लोन भी पे हो गया, जो वर्किंग कैपिटल है वो सारे पूरे हो गए, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट ए फ्लक्चुएटिंग रेट इसीलिए क्योंकि जो लास्ट का प्रॉफिट है और किसी को बांटना तो है नहीं, तो अभी वो ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा रेट पे मिलेगा, कम प्रॉफिट है तो कम रेट पे मिलेगा, इसीलिए फ्लक्चुएटिंग रेट। वेयर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहते हैं वो लोग को फिक्स रेट में मिलता है। फिक्स रेट में मतलब कंपनी का प्रॉफिट कितना भी हो, कंपनी 100 करोड़ कमाए या 200 करोड़ कमाए, मेरे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, जो सामने वाला पर्सन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसको 10% पे ही मिलने वाला है। अभी 10% कहीं पे स्पेसिफाई नहीं है, ये हम एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं कि उसको 10% ही मिलने वाला है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स। अब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी 2 टाइप्स है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के भी 2 से ज़्यादा टाइप्स है, हम इसमें सिर्फ 2 टाइप्स देखने वाले हैं। अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स आर क्लासिफाइड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर विथ नॉर्मल वोटिंग रेट। अब नॉर्मल वोटिंग राइट्स कैसे? 1 शेयर्स है तो 1 वोट मिलेगा। अभी किसी पर्सन के पास 1 लाख शेयर्स है तो उसको 1 लाख वोट करने का मौका मिलेगा कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजन में। और दूसरा रहता है डिफरेंशियल वोटिंग रेट। अब ये डिफरेंशियल वोटिंग रेट मतलब रहता है आपके पास 10 शेयर्स है तो जाके आपको 1 वोट करने को मिलेगा, या फिर आपके पास 100 शेयर्स है तो जाके आपको 1 वोट करने को मिलेगा। ये होता है डिफरेंशियल वोटिंग रेट। ये 2 था इक्विटी शेयर्स का। अब है प्रेफरेंस शेयर्स में। प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हमने एक बार एग्जांपल में देखा था कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो क्यूमुलेट होते हैं, जिसका डिविडेंड मतलब ये साल में मेरे पास प्रॉफिट नहीं था तो ये साल में डिविडेंड नहीं पे कर पाया, तो अगले साल जब मेरे को कंपनी को प्रॉफिट होगा तब मैं वो डिविडेंड दोनों में दूंगा, मतलब पिछले साल का भी डिविडेंड और इस साल का भी डिविडेंड पे करने वाला हूँ मैं, इसीलिए वो क्यूमुलेटिव होता है। और दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स सेम इक्विटी शेयर्स के जैसा रहता है। जैसे इक्विटी शेयर्स में 1 साल का डिविडेंड अगर नहीं दिया तो अगले साल वो वापस नहीं देने वाला अपन, अगले साल अपन वो अगले साल का देंगे, फिर जो पिछला साल है उसका नहीं देने वाला है। वैसे ही नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रहता है, अगर ये साल में डिविडेंड नहीं दे पाया तो अगले साल मुझे वो पिछले साल का डिविडेंड नहीं देना, अगले साल के प्रॉफिट में मुझे जो करंट ईयर का डिविडेंड है वही देने का है। इसीलिए वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब उसमें क्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता है, इसलिए उसको नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। थैंक यू एवरीवन।